दोस्तों, अगर आप लोगों को भी लगता है कि दिवाली की जो रात है वो बुराई पे अच्छाई की जीत या फिर अंधेरे पे रोशनी की जीत का प्रतीक है, तो आज मैं आप लोगों को एक ऐसी चीज़ बताऊंगा जिसको जानने के बाद आपका जो ये विश्वास है ना वो डगमगा जाएगा। देखिए, ग्रंथों के अंदर इस रात को महानिशा बताया जाता है और इस रात को अमावस्या की रात भी बताया जाता है और इसी कारण दीपावली की रात को आकाश में अंधेरा काफ़ी ज़्यादा होता है। आप नोटिस करना कि दीपावली की रात को जो आकाश में चंद्रमा होता है ना, उसकी रोशनी बिल्कुल भी नहीं होती और इसी कारण इस रात को जो नेगेटिव एनर्जी होती है और जो पॉजिटिव एनर्जी होती है वो जागृत हो जाती है। अगर आप लोगों को लगता है कि दीपावली की रात को सिर्फ महालक्ष्मी और गणेश की पूजा होती है तो आप गलत हैं। देखिए, दीपावली की रात ना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है तांत्रिकों के लिए और जो जादू टोने करते हैं। मैं आप लोगों को बता दूं कि इस रात को अगर आप लोगों को लगता है कि सिर्फ लक्ष्मी गणेश की पूजा होती है, आप असम या फिर बंगाल में जाओगे ना तो आप देखोगे कि दीपावली की रात को शमशान घाटों में पूजा होती है शवों की, सिर्फ इसलिए कि वो जो लोग हैं जो पूजा कर रहे हैं वो सिद्धियां प्राप्त करना चाहते हैं या फिर किसी के ऊपर जादू टोना करना चाहते हैं। अगर आप लोगों को यकीन नहीं होता, एक बार आप बंगाल जाइएगा या फिर असम जाइएगा दीपावली की रात को, वहाँ पे आप जाके पाओगे कि वाकई में ये सारी चीज़ें, ये सारी क्रियाएं जो हैं वो होती हैं। और काफ़ी सारे लोगों का मानना ये होता है कि अगर आप शमशान पूजा कर रहे हो, जो कि बंगाल और असम में काफ़ी आम बात है, दीपावली वाले दिन होती ही है, इस दिन अगर आप शमशान पूजा कर रहे हो और अगर आपके मन में भय आ गया या फिर आप डर गए, तो या तो आप पागल भी हो सकते हो या फिर आप मर भी सकते हो। और अगर आप लोगों को ये चीज़ बेतुकी की लगती है ना, तो एक बार आप पढ़िएगा, आप वहाँ पे जाइएगा। खुद साइंटिस्ट तक चकित रह जाते हैं ये सारी चीज़ों को जानने के बाद, जब वो वहाँ पे जाके रिसर्च करते हैं कि वाकई में ये चीज़ें हो कैसे रही हैं। तो अगर किसी चीज़ को इनकार भी कर रहे हो ना, आप सबसे पहले उसको जानो, फिर इनकार कर दो, कोई चक्कर नहीं। देखिए, अक्सर आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि दिवाली वाले दिन जो आपके घर परिवार के जो लोग होते हैं ना, वो आप लोगों को इस चीज़ से मना करते हैं कि सेंट परफ्यूम लगा के मत जाइएगा या फिर चौराहे पे मत खड़े होइएगा या फिर चौराहे पे कोई ऐसी चीज़ दिखे तो उसे नज़रअंदाज करना। देखिए, मनोवैज्ञानिकों का भी ये मानना है कि अमावस्या की जो रात होती है, इस दिन जो चंद्रमा का प्रकाश होता है ना, उसका मानव मस्तिष्क पर बहुत ही ज़्यादा कम असर पड़ता है, जिसके कारण जो मानव है वो भ्रम और भय में बड़ी जल्दी आ जाता है। देखिए, कभी ना कभी तो आप लोगों ने ये चीज़ भी सोची होगी कि दीपावली इसलिए मनाई जाती है कि भगवान श्री राम जो है वो अयोध्या आए थे 14 साल के वनवास के बाद। अब 14 साल के वनवास के बाद भगवान श्री राम जो है अपने घर आ रहे हैं। इस दिन देवी माँ लक्ष्मी की और भगवान गणेश की पूजा क्यों करी जाती है? भगवान राम के घर आने का और भगवान लक्ष्मी और गणेश की पूजा करने का क्या तालमेल बैठता है? बाकी अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो या फिर और भी आप कुछ चीज़ जानना चाहते हो तो एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा।